So from this incident, he had learned two lessons. That is what he's telling us. That day I learned two lessons. A teacher who has his or her students' progress in mind is the best possible friend. Okay, here he is referring to Srinivasan, that he recognized the talent of Dr. APJ Abdul Kalam, and that's why he was not satisfied with his work. That is why he asked him to do it again. And when Abdul Kalam did the work with complete concentration, with 100% concentration and focus, he could amaze his professor. He was able to impress his professor. It is not just about getting somebody impressed. It's about knowing your limits, knowing your talent. Okay, so when somebody asks you to push your limits, when somebody trusts you, somebody had a great belief in you, so you try to live up to their expectation. Live up to expectation means आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हो, and while doing so you are benefited. आप खुद का बेनिफिट कर रहे होते हो. मीन्स अगर उसने आपको पुश किया, आपका टैलेंट आपको पहचान करवाया, आप ही को एहसास दिलवाया, he just made you realize. If a teacher makes you realize that what your talent is, वो टैलेंट कैसे निखर के आएगा, वो मेहनत से आएगा. और वो मेहनत आपसे कौन करवा रहा है? वो टीचर करवा रहा है. और अगर उस टीचर की मेहनत से आपका टैलेंट निखर रहा है, ग्रूम हो रहा है, पॉलिश हो रहा है, तो उससे इवेंचुअली बेनिफिट किसको होगा? Obviously student को होगा in his later life. How will it benefit the professor or any other teacher? किसी और टीचर को या उसको तो बेनिफिट नहीं होगा ना. Okay, eventually it's going to benefit the student. Okay, so this is what he learned that day. Dr. APJ Abdul Kalam learned two lessons. One, a teacher who has his or her students' progress in mind is the best possible friend, because the teacher knows how to ensure that you excel. Excel means आप उसके अंदर कैसे निपुण हो, आप उसके अंदर कैसे बेस्ट बने. ओके, ये चीज टीचर सुनिश्चित करता है. ओके, वो आपके टैलेंट को पहचानता है, राइट. एंड सेकंड, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर टेक्सचुअल क्वेश्चन. तो इसको आपको बताना आना चाहिए कि कौन सी दो चीजें थी जो अब्दुल कलाम ने उस दिन सीखी. तो सेकंड थी, देयर इज नो सच थिंग एज एन इम्पॉसिबल डेडलाइन. कोई भी डेडलाइन इम्पॉसिबल डेडलाइन नहीं होती. इवन आपको लगता है कि ये काम तो एक हफ्ते में होगा और टीचर ने कहा एक दिन में करना है, तो इट्स इम्पॉसिबल. सो इट इज रॉन्ग टू से कि एक दिन में काम नहीं होगा. इट इज रॉन्ग. कोई भी इम्पॉसिबल डेडलाइन नहीं होती. इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क. I have worked on many tough assignments, some of which had the country's top leader watching over my work. तो अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैंने उसके बाद बहुत सारे ऐसे टास्क किए इससे सीखते हुए. तो मैंने काफी सारे टास्क किए और जिनमें टॉप लीडर्स यानी जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये लोग भी इन्वॉल्व थे और ये देख रहे थे, वॉच ओवर कर रहे थे मेरे वर्क को, यानी कि ऑब्जर्व कर रहे थे. एंड बट द एश्योरेंस आई गेन इन माय कैपेबिलिटी एट MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो मेरे को डॉक्टर श्रीनिवासन ने जो एहसास दिलाई मेरी कैपेबिलिटीज, तो उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ. इसने मुझे बहुत हेल्प की. आई गेन मीन्स टू गेट, प्राप्त करना. ओके, मेरी कैपेबिलिटीज मैंने कहाँ प्राप्त की? वो MIT में की. ओके, सो यू गॉट टू नो योर कैपेबिलिटीज हियर इन वेद मॉडल स्कूल बाय डूइंग lot of work. ओके, आफ्टर MIT, जैसे वो MIT को याद करता है ऐसे आप VMS को याद करोगे कभी. इस तरह से अपनी भी ऑटोबायोग्राफी लिखोगे आफ्टर यू सक्सेडेड. ओके, सो आफ्टर MIT आई स्टार्टेड माय वर्किंग लाइफ. लिटिल डिड आई नो, मुझे ज्यादा पता नहीं था दैट इवन टफर लेसन्स वर टू फॉलो. इसके बाद भी बहुत टफ लेसन्स मेरा वेट कर रहे हैं. आई वेंट टू वर्क एट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL, दैट इज सिचुएटेड इन Bangalore. There I learned a lot about aircraft and their design and technology. वहाँ पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट और टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना. लेकिन by now I was very sure that I wanted a career in flying. अब ये तो मुझे निश्चित हो गया था. I was very sure कि मेरा करियर फ्लाइंग में ही बनेगा. Okay, means फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में ही बनेगा. ये तो श्योर हो गया था.
when I immersed as a graduate aeronautical engineer from HAL से जब मैं इंजीनियर बन के निकला तो मुझे दो जॉब अपॉर्चुनिटी आई. एक कौन सी थी? एयरफोर्स में, एंड अनदर एट डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ओके, DTD&T एयर डिपार्टमेंट. सो जैसे ही ग्रेजुएट होके निकले तो दो अपॉर्चुनिटी आई, एक दिल्ली से और दूसरी कहाँ से? यस, एयरफोर्स से. एयरफोर्स एंड अनदर एट डायरेक्टरेट टेक्निकल डेवलपमेंट एट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. आई रिसीव्ड इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम बोथ. दोनों से इंटरव्यू कॉल भी आए. द फर्स्ट वाज इन देहरादून, यानी एयरफोर्स वाला जो इंटरव्यू था वो देहरादून में था, और सेकंड जो था वो दिल्ली में था. सो आई सेट फॉर्थ मींस आगे बढ़ना होता है. आई सेट फॉर्थ, मैं आगे बढ़ा विद ग्रेट होप इन माय हार्ट. मैंने पूरी उम्मीद कर ली थी, ओहो, मेरे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये तो मैं कर दूंगा. ओके, माय फर्स्ट क्लोज साइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट हैड बीन एट MIT. MIT में मैंने पहली बार देखा था, जहाज देखा था, where two decommissioned aircraft. Commission means which is you know जो स्टार्ट कर देते हैं यूज करना, दैट इज कमीशन. अगर कमीशन कर दिया मीन्स वो यूज करना शुरू कर दिया उसने आर्मी ने, और डीकमीशन कर दिया मतलब उसको विड्रॉ कर दिया. ओके, तो कमीशन मीन्स एंट्री ऑफ द एयरक्राफ्ट, एंड डीकमीशन कर देना मतलब उसको विड्रॉ कर देना, हटा देना. ओके, सो फिर उनकी क्या होती है? उनकी ऑक्शन होती है, राइट? जैसे कोई एयरक्राफ्ट है, उसने 15 साल 20 साल सेवा दी, उसके बाद वो इतना कैपेबल नहीं रह जाता क्योंकि टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई या उसमें और अपग्रेड्स पॉसिबल नहीं है. इन दैट केस एयरफोर्स या जो जहाँ पर भी वो यूज हो रहा है, वो एयरक्राफ्ट है या कोई भी ऐसा वेपन है, तो उसके फिर वो क्या कर देते हैं, उसको बेच देते हैं, यानी ऑक्शन कर देते हैं. कोई भी उसको लेना चाहे तो वो ले सकता है. ओके, जैसे आपने भी देखा होगा कई शहरों में टैंक्स लगे होते हैं फॉर उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, जस्ट टू एड ऑन ब्यूटी ऑफ द सिटी, टूरिज्म में थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो खरीद के ले जाते हैं. कई कॉलेजेस में भी लगे हुए हैं. ऑलराइट, तो MIT तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहां तो ये तो सबसे पहले ही जाते हैं ताकि बच्चों को दिखाया जा सके हाउ इट वर्क्स, हाउ, ऑलराइट, जस्ट फॉर द सैंपल एंड ऑल. सो माय फर्स्ट क्लोज साइट मींस नजदीक से दिखा मैंने, नजदीक से एयरक्राफ्ट MIT में. वहां पर दो डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट थे, वो kept at the demonstration of various subsystem to the student. Demonstration means to show. Okay, show करने के लिए रखे हुए थे of various subsystem to the student. They had held a special fascination for me. एक बार हमारा उनके लिए लगाव हो जाता है, हम देख के उससे क्या हो जाते हैं, we just get attracted. Fascination means attraction. And I was drawn to them again and again. बार बार मैं उनकी तरफ खींचा चला जाता था. Drawn, I was drawn. That is a passive voice. I was drawn. मैं खींचा चला जाता था to them again and again. They represented for me man's ability to think beyond his boundary. वो एक सैंपल थे मेरे लिए, एक सिंबल थे कि हम अपनी बाउंड्री से बाहर जाके भी सोच सकते हैं. मीन्स किसने सोचा था आदमी कभी उड़ेगा, बट एयरक्राफ्ट बना के ये साबित किया गया कि इंसान भी उड़ सकता है. ऑलराइट, so they represented for me the man's ability to think beyond his boundary. अपनी बाउंड्री से परे जाके भी आदमी सोच सकता है, and to give wings to dreams, और अपने सपनों को पंख लगा सकता है. I had chosen aeronautical engineering as my area of study because of my fascination. क्योंकि मैं attract हुआ था इसलिए मैंने उसे चुना था. For flying, over the years I had nurtured the hope to be able to fly. पहले मैंने सोचा क्यों ना चलो पायलट बन जाए. Nurture means nurture the hope. Hope को nurture करना मतलब उसको बड़ा करना, to grow करना. Nurture करना मतलब उसको grow करना, उसको नरिश करना, उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना. उस होप को मैं बढ़ा रहा था कि मैंने उड़ना है, उड़ना है, उड़ना, उड़ना, मुझे एयरक्राफ्ट उड़ाना है. To handle a machine as it rose higher and higher in the stratosphere was my dearest dream. सबसे प्यारा सपना मेरा था जहाज उड़ाना. As I made my way from Madras to North India for the interviews, अभी वो कहाँ था? मद्रास में, रामेश्वरम का वो रहने वाला था. तो मद्रास से जब वो इंटरव्यू के लिए गए तो I played this dream over and over again in mind. तो दिमाग के अंदर वो सपना चल रहा था, वाह मेरा सपना पूरा होने वाला है. I am going to make my dream true. So was very happy. I was finally on the threshold of becoming a pilot. तो मैं पायलट बनने के बिल्कुल नजदीक था. I was going to become a pilot. All right. The journey from Tamil Nadu to Dehradun was a long one, not just geographically,
but also in the terms of distance, I would travel from my humble origin to the prize that lay in the foothills of the Himalaya. Okay, Dehradun is in the foothill of the Himalaya. Himalaya foothill में है देहरादून. Okay, तो उसको लगा कि मतलब बहुत दूर है मेरे humble origin से, बहुत दूर है. A place in the Air Force as a pilot, और वो जगह पाने के लिए जो वो Air Force में जगह पाना चाहता था as a pilot. Okay. Any questions so far? I'm going to unmute you. If you have any question, you may ask me. Yes, any questions, students? No, No, sir. sir. Sure? Okay. Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, sir. No, sir. No. Let's continue then. I first halted means stopped. Okay. मतलब स्टेशन कहीं रुकते हैं तो उसको हम बोलते हैं halt. Okay. I first halted. जैसे बस स्टैंड होता है, बस स्टॉप होता है, उसको बस halt भी कह सकते हैं. So I first halted in Delhi for my interview at DTD NP. Okay, I was confident. पहले वो दिल्ली रुका DTD के इंटरव्यू के लिए. I was confident and the interview was an easy one. बहुत easy था. Not requiring me to push the boundaries of my knowledge too far. ज़्यादा मुझे अपनी knowledge झाड़नी नहीं पड़ी. Okay, and I spent a week in Delhi. पूरा एक हफ्ता मैंने बिताया. How much time I spent in Delhi? I spent 1 week in Delhi. Okay, means Abdul Kalam. And then proceeded to Dehradun for the interview at the Air Force Selection Board. और फिर Air Force Selection के लिए कहाँ चले गए? देहरादून चले गए. Next, here I should mention that at the time as a young man in my early 20s, तो मैं यहाँ बताऊंगा मैं early 20s में था. 20s means अपने 20, 21, 22, 23 साल का था. Okay, early 20s का मतलब होता है 20 plus. Okay, early का मतलब है starting में. 20s का मतलब है 20 का दशक यानी 20 to 29. Okay, 20s means 20 to 29. Then early, mid and late. 3 categories are mentioned. 3 तरह की कैटेगरी बन जाती हैं. Early means शुरू के 4 साल, बीच के 2 साल middle और mid हो गए और लास्ट के 4 साल, that is late. अगर मैं कहूँ late 20s तो it means वो 26, 27, 28, 29 की बात कर रहा है. If I say mid 20s तो इसका मतलब वो 23, 24, 25 की बात कर रहा है. 24 या 25 साल की बात कर रहा है. If I'm saying early 20s, so it means 20, 21, 22, 23 की वो बात कर रहा है. Okay, the first 4 years of the decade. तो अपनी early 20s में था वो. I was just beginning to understand how to conduct myself in the wider world. कि मैं खुद को कैसे behave करूँ, how to conduct, मैं कैसे conduct करूँ, कैसे बोलूँ, कैसे behave करूँ इतनी बड़ी दुनिया में. When I had first moved from Rameshwaram to the bigger cities for my studies, जब मैं पहली बार रामेश्वरम से बड़े शहर में आया था, मद्रास में आया था स्टडी के लिए, तो I was a shy, tongue-tied boy. Shy means शर्मीला. Tongue-tied boy, बिल्कुल टंग बंदी हुई रहती है, मतलब कुछ बोलता ही नहीं था. All right, so I had to work hard to develop some assertiveness. Assertiveness means who is able to speak frankly, जो खुल के बोल पाए, अपनी बात को रख पाए, उस पर्सन को बोलते हैं assertive. Assertive means a person who can express himself very effectively, जो अच्छे तरीके से अपनी बात को कह पाए बिना दबे. तो ये जो दब्बू लोग होते हैं, सबमिसिव होने का अपोजिट है assertive होना. ओके, सबमिसिव होना मतलब कोई भी बात कह दो, ओके सर. उसको कह दो ये खाना नहीं खाना तुम्हें, ओके सर. बेटा ये खाना पूरा फिनिश करना है, ओके सर. assertive person क्या होगा, उसको कहो बेटा ये खाना आपको फुल फिनिश करना है. बट हाउ, आई हैव ऑलरेडी ईटन सो मच, अब मैंने ये खाया तो आई विल स्टार्ट वॉमिटिंग और आई विल गेट इल. ऑलराइट, सो व्हाटएवर ही वांट्स टू से ही कैन से, दैट इज कॉल्ड assertiveness. मतलब पूरे दावे के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरे अपनी बात को अच्छे तरीके से रख लेने वाले इंसान को हम बोल सकते हैं assertive. ओके, बिना शर्माए, बिना डरे अपनी बात को जो कह सकता है, दैट इज assertive. assertive होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Okay, submissive means जो सबकी बात मान ले, दब्बू सा. So I had to work hard to develop some assertiveness in my personality. So I did this by trying to communicate with different people from all kinds of background. तो जितने भी अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते थे, मैंने उनसे बात की, उनसे बात करके ही तो देखो, अगर there is a communication barrier,
अगर कम्युनिकेशन में बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, कुछ भी बैरियर है, आपका कॉन्फिडेंस एक बैरियर है, तो वो बात करके ही तो दूर होगा ना। इफ यू हैव प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन तो वो कम्युनिकेशन करने से ही जाएगा। ऑलराइट, देयर इज नो अदर वे। कोई और एकदम से कोई राहु केतु का कोई टाइम चेंज नहीं होगा, कोई शनि आप पर दृष्टि नहीं बनाएगा तब आप एकदम से आपके अंदर बदलाव आ जाएगा, आपको वरदान मिल जाएगा और आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो जाओगे। इट इज नॉट सो। इफ यू फील शाय इन टॉकिंग टू पीपल, स्टार्ट टॉकिंग टू देम। ओके, और इसको भूल जाओ कौन सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, मैं ये कह दूंगा तो ये कहेंगे, ये हंस पड़ेंगे। यू शुड नॉट take care of those things. Okay, if you have to improve your communication, then you will have to speak, you will have to talk to people. All right, I had to work hard some in my personality. I did by trying to communicate with different people from all kinds of background. It was not easy, and there were many moments of frustration and disappointment. ऐसा टाइम भी आएगा कि आप फ्रस्ट्रेट होंगे, गुस्सा होंगे, निराश भी होंगे, शायद आपको वैसा रिस्पांस नहीं मिले कम्युनिकेशन से स्टार्टिंग में, बट बाद में आपको रिस्पांस मिलेगा। दैट इज व्हाट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डिड, एंड ही हैड आल्सो दिस काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बट he did not lose heart. He just kept on trying. However, by the time I finished my studies and headed out to look for a job, जब तक मैंने अपनी स्टडी खत्म की और हेड आउट का मतलब बाहर निकलना, सो हेड आउट किया टू लुक फॉर मीन्स सर्च, इट इज अ फ्रेजल वर्ब, लुक फॉर मीन्स सर्च, सो सर्च अ जॉब, माय पर्सनालिटी वाज बेटर डेवलप्ड एंड आई वाज एबल टू आर्टिकुलेट माय थॉट। मैं अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट कर पा रहा था, यानी कि बहुत इफेक्टिव तरीके से कह पा रहा था। ओके, टू स्पीक इन आर्टिस्टिक वे इज कॉल्ड आर्टिकुलेट करना। ओके, आर्टिकुलेट करना मीन्स अपनी बात को बहुत इफेक्टिव तरीके से, एक आर्टिस्टिक वे में बात को कहना। ओके, इफेक्टिव, एक फ्लैट लैंग्वेज नहीं, बोरिंग लैंग्वेज नहीं, जैसे अभी गौरव सर बोल रहे हैं, आपको नींद आ रही होगी ना, अरे क्या बोल रहे हैं, सो जाओ, गौरव सर बोर कर रहे हैं, पका रहे हैं, बिकॉज फ्लैट लैंग्वेज है, गौरव सर ने सीखी नहीं ना, आर्टिकुलेट करना नहीं सीखा। तो आर्टिकुलेट माई थॉट्स एंड एनफ इन इंग्लिश एंड तमिल, तो उसने अपनी लैंग्वेज को, इंग्लिश और तमिल दो लैंग्वेज वो जानते थे, उसको उन्होंने अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को कहने का एक तरीका सीख लिया था। पीपल लव्ड टू हियर हिम, लोग उनको सुनना बहुत पसंद करते थे। इफ यू कैन आर्टिकुलेट मींस पीपल विल लव टू लिसन टू यू। ओके, to return to my interview at the Air Force Selection Board, as I started answering the queries put forth to me, put forth means सामने रखना। Okay, जो queries मेरे सामने रखी गई, मैंने उनको जवाब देना शुरू किया। I realized that along with qualification and engineering knowledge, they were also looking for certain kind of smartness in the candidate. And it happens, आर्मी में आप कभी इंटरव्यू दोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी नॉलेज नहीं देखते थे, ऑल्सो चेक योर स्मार्टनेस। ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, बैटल चल रही है, युद्ध चल रहा है, ऑन द स्पॉट आपको पता नहीं कोई ऐसी चीज फैसला लेना पड़ जाए जो अब तक आपने नहीं लिया हो, कभी भी ऐसी सिचुएशन में आप नहीं फंसे हो, सो देयर स्मार्ट वर्क डज। ओके, स्मार्टनेस वर्क्स। सो फिजिकल फिटनेस एंड आर्टिकुलेट मैनर वर व्हाट दे वर सीकिंग, वो चाहते थे कि वो फिजिकली फिट हो, ओके, गौरव सर की तरह, और दूसरा आर्टिकुलेट मैनर हो, वो गौरव सर का नहीं है। तो किस तरीके से घुमा फिरा के बात को कहना, स्मार्ट तरीके से बात को कहना, दे वर सीकिंग, सीक मींस वांट, सीकिंग मींस लुकिंग फॉर, दे वर सर्चिंग, दे वांट, जो उनको चाहते थे, सीक मींस चाहना। सो आई गेव इट माय बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट दिया। आई हैड वांटेड दिस जॉब, मुझे ये जॉब चाहिए थी, फॉर सो लॉन्ग एंड सो डीपली, इतने लंबे समय से और इतनी गहराई से चाहिए थी, दैट आई वाज डिटरमिन्ड येट एंशियस। मैं कॉन्फिडेंट तो था बट एंशियस भी था। एंशियस मींस वरीड, मैं चिंतित भी था, कॉन्फिडेंट भी था, एंड एट द सेम टाइम टेंस भी था, यानी कि दोनों चीजें हो रही थी, डिटरमाइंड येट एंशियस, कॉन्फिडेंट एंड द सेम टाइम टेंस, यानी चिंता भी हो रही थी, पता नहीं क्या होगा। फाइनली द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड। क्या हुआ रिजल्ट में? I had stood 9th in a batch of 25 के बैच में मैं 9th नंबर पे आया। वाओ, कांग्रेचुलेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। So there were only 8 places available. दिक्कत ये थी कि 8 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, सिर्फ एक से रह गया। अगर उस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सिलेक्शन हो जाता तो हमें साइंटिस्ट नहीं मिलते, हमें पायलट मिलता एयरफोर्स में, राइट? सो आई हैड फेल्ड टू रियलाइज माय ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एयर फोर्स पायलट। पोजीशन अच्छी आई, रैंक 9 आया, पर रिक्वायरमेंट कितने लोगों की थी? 8 लोगों की थी। अब्दुल कलाम का नंबर आया 9। Okay, so he was not selected. Okay, so I still remember the ache in my heart. That was a failure, right?
ये एक फेलियर था जो उन्होंने सहा, और उनको एक सीने में दर्द रही, असली वाली दर्द नहीं कि वो दर्द, वो वाली नहीं, जस्ट कि हाँ एक मन में पीड़ा दर्द सी रही कि क्या थी, कि एज आई अटेम्प्टेड टू मेक सेंस ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ, कहाँ गलती हुई, मैं इतना कॉन्फिडेंट था फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सो वेयर आई हैव मेड मिस्टेक। सो व्हेन अ डियरली हेल्ड डिजायर बिगिन टू ब्रेक अप, इतनी प्यारी मेरी डिजायर, इतनी अच्छी डिजायर, इतना मेरा प्यार, मैं भूल, मेरा ब्रेकअप हो रहा था, टूट रहा था, मेरी इच्छा टूट रही थी पायलट बनने की। One can feel nothing but despair. Despair means disappointed, निराश, and emptiness. सब कुछ खाली खाली लग रहा था. And as one tries to come in terms with end of a dream. So how would you feel if your dream does not come true? How would you feel? Obviously, we will be sad. We will be saddened with the situation. We will be very unhappy. Obviously, you know. Some of you will stop trying in future, perhaps. All right. So this is really, yeah, this is really hard for people to accept the failure. I could not bear to be indoors after seeing the results. उसके बाद मैं घर में नहीं रह सका. I could not be indoors seeing the results. I had to go out for air and be in the open because all around me the walls seemed to close in. ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कैद हो गया हूँ इन चार दीवारों में. So that's why I wanted to go outside. I walked around for a while. थोड़ी देर के लिए इधर उधर टहला till I reached the edge of a cliff. एक पर्वत के, एक पहाड़ के एक छोटे से उसके edge पे पहुंच गया, किनारे पे. Edge means किनारा, cliff, edge of a cliff. I stood there looking down at the shimmering water. चमक होती है ना पानी में, जब धूप पड़ती है जैसे पानी में चमक होती है. You might have seen that. पानी है तो उस पे धूप वो पड़ता है. तो shimmering water of a lake and wondered what I should do next. अब क्या करें? So plans needed to be changed and priorities reassessed. अब सब कुछ बदलने की जरूरत थी, priorities बदलनी पड़ेंगी, कुछ change तो लाना पड़ेगा. If you want to change your future, then you will have to make changes in you. All right. Without making changes in you, you cannot change your future. All right. हर बार वही कोशिश करते रहोगे तो हर बार रिजल्ट भी तो सेम ही होगा ना. All right. So if you want a change result, then you will have to change your habits, your priorities. All right. If you want to do well in sports, then you will have to give time in sports. 2 minutes. I decided to go to Rishikesh for a few days and seek a new way forward. Okay. Where did he reach? He reached Rishikesh. Okay. Few days and seek a new way forward. और एक वो नया रास्ता बनाना चाहते थे. Seek means to want. Okay. Or to search. Right? Okay, we will finish it up tomorrow and we'll discuss the exercise as well. So watch the third part of the same lesson. Till then, take care. Bye-bye.